नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जनरल एस्पेक्ट्स, उसके बाद आता है लीगल एस्पेक्ट्स और तीसरा आएगा इनकम टैक्स एंगल। तो पहले शुरुआत करते हैं जनरल एस्पेक्ट से। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका लाइट और वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन यानी हवा और उजास को ध्यान में रखना है। वास्तु में जो मानते हो वो वास्तु का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा रिकमेंडेशन है वास्तु में बिलीव नहीं करना। तीसरी चीज़ है अपना बजट क्या है प्रॉपर्टी का, वो इम्पोर्टेंट है। यदि बजट लिमिटेड है तो उसी रेंज में प्रॉपर्टी देखनी चाहिए और कंपेयर करनी चाहिए। यदि मुझे दादर में प्रॉपर्टी लेनी है तो दादर के नियर बाय के रेट्स, दादर में समझो भवानी शंकर रोड पे लेनी है तो भवानी शंकर के रोड पे आई हुई बिल्डिंग के रेट्स कंपेयर करने चाहिए और बाद में अपना डिसीजन लेना चाहिए वेदर द बिल्डिंग इज हैविंग द एमिनिटी एंड फैसिलिटीज और नॉट। आज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नई यंग जनरेशन एमिनिटीज़ वाली बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, तो आज हम देखते हैं कि एमिनिटीज़ वाली बिल्डिंग का प्राइस थोड़ा हायर है कंपेयर टू नॉर्मल बिल्डिंग्स, और नॉर्मल बिल्डिंग्स एग्जिस्टिंग 25-30 साल वाली जूनी बिल्डिंग है, उनका प्राइस थोड़ा कम हो गया है। उसके बाद आता है वेदर वी आर बाइंग द प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी पोजीशन। हमारा खुद का सूचन सभी को ऐसा ही है कि रेडी पोजीशन विथ ओसी में जाना चाहिए, लेकिन उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये है कि कभी भी कोई डिले वगैरह नहीं होता है रेडी पोजीशन में, यू आर श्योर शॉट टू गेट द प्रॉपर्टी। और अंडर कंस्ट्रक्शन का फायदा है आप आपका चॉइस का माल बुक कर सकते हैं, यानी गार्डन फेसिंग है या स्विमिंग पूल फेसिंग है, सी फेसिंग है, दैट यू कैन डू इट ओनली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। रेडी में वो चॉइस लिमिटेड हो जाती है। तो रेरा आने के बाद रेडी पोजीशन लोग ज़्यादा ले रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में 11%, 6% स्टैम्प ड्यूटी और 5% जीएसटी का 11% बढ़ जाता है कंपेयर टू रेडी पोजीशन। ओसी के बाद जीएसटी नहीं लगता है तो स्टैम्प ड्यूटी ही सिर्फ लगती है, और बहुत सारे बिल्डर आफ्टर ओसी ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी भी इंक्लूड करके माल बेच रहे हैं। तो ये भी आपको एस्पेक्ट ध्यान में रखना है। रेरा आने के बाद जो बिल्डर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, क्योंकि दे कैन नॉट डाइवर्ट द फंड इनटू अदर बिल्डिंग्स और प्लॉट्स। सो रेरा ने कहा है कि एक बिल्डिंग के लिए जो पैसा इकट्ठा होता है वो वही अकाउंट में रहेगा। 70% आपको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना है बिल्डर को, और 30% वो दूसरे एक्सपेंस के लिए यूज़ कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो गुड फीचर ऑफ रेरा। फिर भी एक कॉशन है, रेरा आने के बाद भी आज भी रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में से भी 25 से 30% प्रॉपर्टी ऐसी है जहां प्रोजेक्ट स्टॉल है, यानी काम अटक गया है पैसे की शॉर्टेज की वजह से, या बिल्डर की नीयत नहीं है, या अन्य कोई कारण सर, जैसे कि बीएमसी के रूल्स चेंज हुए हैं या आर्मी का रिस्ट्रिक्शन आ गया है, वॉट एवर मे बी द कॉज, बट टोटल 25 to 30% प्रॉपर्टी आज भी स्टक है, अटक गई है, और लोगों का पैसा भी अटका है और वो लोग दुखी हैं, क्योंकि आइदर वो लोग भाड़ा भर रहे हैं, आइदर वो लोग जूनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और नई प्रॉपर्टी उनको मिल नहीं रही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिल्डर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और बिल्डर की खुद की गुडविल। ये सब एस्पेक्ट ध्यान में लेने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी वेदर अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रेडी बाय करनी है। तो ये हो गए अपने जनरल एस्पेक्ट्स। अभी हम आते हैं लीगल एस्पेक्ट्स में। रेडी पोजीशन में ओसी आने वाली प्रॉपर्टी में ओसी चेक कर सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए आईओडी और सीसी चेक कर सकते हैं। दोनों ही प्रॉपर्टी में टाइटल सर्टिफिकेट, जो लैंड का टाइटल होता है उसका जो एडवोकेट या सॉलिसिटर के पास से जो टाइटल सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। और रेरा की साइड पे और बीएमसी की साइड पे सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है स्टार्ट टू एंड, फॉर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट अप टू ओसी। सब डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग पार्किंग की डिटेल्स, एमिनिटीज़ की डिटेल्स, सब कुछ डिटेल में
बीएमसी की साइट पे अवेलेबल है। कैसे कहाँ वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन सब कुछ अवेलेबल है। तो ये मैटर आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग 2 करोड़ से 10 करोड़ या 20 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। प्रोफेशनल हेल्प से आप आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम निश्चिंत, कोई भी टेंशन लिए बिगर आप डील कर सकते हैं। तो आइदर सॉलिसिटर्स, एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो वो फील्ड का एक्सपर्ट है, उसको पूछ के ही आपको आगे बढ़ें तो काम आसानी से पार हो सकता है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स एंगल। इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी कोई भी परचेस करते हैं तो समझो करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी रेडी रेकनर वैल्यू बिल्डर आपको करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहा है रजिस्ट्रेशन करके, यानी एग्रीमेंट वैल्यू आपकी करोड़ रुपए है, और रेडी रेकनर जो स्टैम्प ड्यूटी बीएमसी का है उसकी रेडी रेकनर वैल्यू यदि 80 लाख है तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इन शॉर्ट, आपको रेडी रेकनर से ज़्यादा का एग्रीमेंट करना है या उससे कम, मैक्सिमम आप 9% तक कम कर सकते हैं। उससे नीचे करेंगे तो इनकम टैक्स में सेलर और बायर, यानी बिल्डर या रीसेल में लेते हैं तो रीसेल जो कर रहा है उसको और आपको खुद को, दोनों को ट्रबल आएगा, दोनों को इनकम टैक्स की नोटिस आएगा, और जो भी डिफरेंस है उसका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी तीनों भरनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कभी भी प्रॉपर्टी लेने से टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम, एग्रीमेंट वैल्यू शुड बी मोर देन रेडी रेकनर वैल्यू और इट कैन बी लेस देन 9% ऑफ रेडी रेकनर वैल्यू। 1% टीडीएस भी आपको काटना है। जो प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख के ऊपर की है उसमें 1% बायर नीड्स टू डिडक्ट टीडीएस ऑन बिहाफ ऑफ सेलर और उसके अकाउंट में जमा करके उसको फॉर्म 16B देना है ताकि वो उसके रिकॉर्ड्स में, इनकम टैक्स में क्रेडिट क्लेम कर सके। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमने प्रॉपर्टी के डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और थोड़े एस्पेक्ट्स हैं। बहुत बार बिल्डर बीएमसी के ड्यूस भरते नहीं हैं, ओसी आ गया, बहुत लोगों को माल बेच डाला, उसके बाद भी वो लोग बीएमसी का पैसा नहीं भरते हैं, सोसाइटी बन जाती है, सोसाइटी को हैंडओवर हो जाता है, फिर भी बीएमसी का पैसा बाकी है, तो वो केस में आइदर लीगल फाइट विद द बिल्डर और कंट्रीब्यूशन निकाल के फ्लैट ओनर्स खुद का ओसी खुद ला सकते हैं। तो ये दोनों कोर्स में पैसा आपका जाने वाला है, वो एक पॉइंट भी रहता है। दूसरा एस्पेक्ट है बीएमसी का खुद का बहुत बार रिकॉर्ड्स चेक करके ही आपको काम करना है। वहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह सब वो फ्लैट के रिलेटेड भर दिए हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स बहुत है, इसीलिए आपको सावधान होके, सतर्क रह के, चौकसाई करके कोई भी ट्रांजैक्शन करना है और प्रोफेशनल हेल्प लेना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़, कहाँ कहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसमें शॉर्ट्स भी आते हैं, वीडियो भी आते हैं। वीडियोस और शॉर्ट्स यदि आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट on the video and subscribe to my channel Grow Money 10x by CA Hiren Sangvi. Thank you very much for today.